नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। जैसे-जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे हर रोज़ नए-नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। इस बार एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो है तो बहुत पुराना, लेकिन वो इतना बड़ा है कि जब भी वो सामने आता है, तब उस पर बहस छिड़ जाती है। ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश के बँटवारे का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से ये वादा किया है कि यदि सूबे में यानी कि 2027 में बसपा की सरकार अस्तित्व में आती है, यूपी में कायम होती है, तो वो यूपी से अलग एक पश्चिम उत्तर प्रदेश नाम का अलग राज्य बनाने की कोशिश करेंगी और वो राज्य बनाएँगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना भी की जाएगी। हालाँकि बसपा के लिए ये मुद्दा कोई नया नहीं है और मायावती की सरकार जब 2007 से 2012 के बीच पूर्ण बहुमत की चल रही थी, तब 2012 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मायावती ने नवंबर 2011 में एक प्रस्ताव विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को इसकी संस्तुति के लिए भेजा भी था। तब उन्होंने सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात नहीं की थी, बल्कि मायावती सरकार ने यूपी को 4 राज्यों में बाँटकर 4 अलग स्टेट बनाने की संस्तुति विधानसभा से ध्वनिमत से पास कराकर केंद्र सरकार के पास भेजा था। एक बार इसका स्वरूप देख लेते हैं कि तब यानी नवंबर 2011 में जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें कौन-कौन से सूबे यूपी के बँटवारे के बाद बनाने की कोशिश थी और उसमें कितने जिले शामिल। बता दें कि तब केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार चल रही थी और गृह सचिव के पद पर आर.के. सिंह तैनात थे। वही आर.के. सिंह जो बिहार के आरा से 2 बार के सांसद रहे और मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। इन दिनों वो भाजपा से निष्कासित हैं और पार्टी से बहुत खफा हैं। तब उन्होंने कई सवालों के साथ मायावती सरकार के इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य पर जो इतना कर्जा यानी कि बहुत बड़ा कर्ज लदा हुआ है, जब राज्य का बँटवारा होगा तो इस कर्ज का बँटवारा कैसे किया जाएगा? इस सबसे बड़े सवाल के साथ उन्होंने मायावती सरकार के इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। तब से लेकर अब तक ये मामला लगभग शांत ही रहा। हालाँकि 2019 में एक बार ज़रूर ये चर्चा चल पड़ी थी, 2022 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले, कि सूबे की योगी सरकार भी राज्य को 3 अलग-अलग हिस्सों में बाँटने जा रही है। इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। 2019 में इसकी बहुत तेज़ चर्चा चली थी, लेकिन बाद में सरकार के प्रतिनिधियों ने इसे खारिज कर दिया और इस मामले पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो अचानक से मायावती को चुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी के बँटवारे की चिंता क्यों होने लगी? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन दिनों यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा हावी दिख रही है। नरेंद्र मोदी 2 बार पिछले 1 डेढ़ महीने में पश्चिमी यूपी के मेरठ और जेवर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने वहाँ मेट्रो रेल का उद्घाटन किया और जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन 28 मार्च को किया। ज़ाहिर तौर पर उनके साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद ही रहे और पूरा सरकारी अमला भी रहा। वहीं दूसरी ओर योगी और मोदी की जनसभा के 24 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने भी दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली की, जिसे गुर्जरों की गोलबंदी के तौर पर देखा गया। अब भाजपा और सपा के प्रयासों के बाद मायावती की न तो कोई जनसभा हुई और न ही कोई रैली हुई, लेकिन पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स को साधने के लिए उन्होंने, कहा जाता है ना कि भानुमति के पिटारे से अपना पुराना मुद्दा निकालकर उसे लॉन्च कर दिया। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की उनके इस वादे को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि मायावती ने जो सूबे के बँटवारे की बात कही है, उस पर अलग-अलग दलों के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। कहाँ गाजीपुर, कहाँ गाजियाबाद है, कहाँ सोनभद्र और कहाँ सहारनपुर है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और सिर्फ भौगोलिक बात नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक तौर पे भी उत्तर प्रदेश कई हिस्सों में हम उसको देख सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर छोटे राज्य होंगे तो जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, वो और अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हो पाएंगी।
खास करके जो पूर्वांचल का सवाल है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां वो एनसीआर से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल है जहां पे सबसे ज्यादा पलायन, गरीबी और भुखमरी की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर बांटा जाता है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और खास करके जिस इलाके से, पूर्वांचल से हम लोग आते हैं, उस इलाके में जो गरीबी, भूखमरी और पलायन है, वो तमाम चीजें दूर हो सकती हैं। पूरे इंडिया में जो राज्यों का गठन हुआ है वो इन्हीं मुद्दों पर हुआ है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हुआ है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हुआ है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि किस इलाकों में गरीबी, भूखमरी ज्यादा है, उनको अगर अलग राज्य का दर्जा मिलता है तो वहां पर विकास, डेवलपमेंट देखा जाता रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश इस हिसाब से बांटा जाए और इस दृष्टिकोण से बांटा जाए तो वो बेहतर होगा। नहीं, देखिए, बहन जी ने ये बात रखी है तो निश्चित रूप से, क्योंकि बहन जी भी वहीं से आती हैं और वहाँ की जो, चूँकि दिल्ली राजधानी से लगा हुआ वो क्षेत्र है और उसका एक अलग जब प्रदेश बन जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो लखनऊ से बैठकर यहाँ से सीएम उन चीज़ों को नहीं देख सकता था, क्योंकि अभी आप जानते हो कि अभी तक नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दुर्भाग्यपूर्ण देखा जाता था कि जो मुख्यमंत्री जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्रियों ने उस भ्रम को तोड़ा और बहन जी तो वहाँ से आती हैं, वहीं की मूल निवासी हैं, तो यदि उन्होंने ये ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से जब राज्य अलग होगा तो उसका एक व्यापक विकास होगा और उस विकास से उस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये हम सब लोग के लिए बड़ी हर्ष की बात है यदि ऐसा होता है। और बहन जी ने यदि ये ठाना है तो आने वाले सरकार में, जब बहन जी की सरकार 2027 में बनेगी, तो वो करके दिखाएंगे निश्चित रूप से। इकबाल साहब, जिस तरीके से बहन जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके पश्चिमी यूपी एक अलग राज्य बनेगा, उसको लेकर ऐसा क्या लग रहा है कि ये इमोशनल एक बार मुद्दा क्यों बहन जी फिर ले आए? बहन जी मुद्दा नहीं लाती हैं। बहन जी प्रदेश के विकास के लिए दर्जनों जिला बना चुकी हैं और दर्जनों मंडल बना चुकी हैं। अगर वहां पर लोगों को जरूरत होगी, सत्ता में आएंगे तो फिर वो काम करने का बहन जी काम करेंगे। आपको याद ही होगा कि यूपी का आखिरी बंटवारा साल 2000 में हुआ था, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तब 3 अलग राज्य पूरे देश में अस्तित्व में आए थे। उत्तर प्रदेश से अलग पर्वतीय हिस्से को काटकर उत्तराखंड बना था। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बना था और बिहार से कटकर अलग झारखंड राज्य बना था। पिछले 26 सालों में यूपी के नए सिरे से बंटवारे या उसके विभाजन की राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं, इसकी बातें करती हैं, लेकिन पॉलिटिकली किसी के लिए अभी तक ये सिर्फ जुमले या वादे, इससे ज़्यादा की बात नहीं बढ़ पाई है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि किसी भी राज्य का बंटवारा होकर एक अलग राज्य बने, इसकी पूरी शक्ति केंद्र सरकार और संसद में निहित है। समय समय पर मायावती अपना ये रुझान जनता के सामने रखती रही हैं। जब आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बना था, तब भी उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी और उन्होंने तब भी यूपी को बांटकर हरित प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने की मांग को दोहराया था। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से राज्य के बंटवारे के बहुत खिलाफ रही है। जब उत्तराखंड अलग राज्य बनाए जाने की मांग चल रही थी, तब उस आंदोलन को बहुत बुरी तरीके से मुलायम सिंह की सरकार ने कुचला था और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि उत्तराखंड अलग राज्य मेरी लाश के ऊपर बनेगा। लेकिन भाजपा की कोशिश से उत्तराखंड राज्य अलग बना। अब एक बार फिर से मायावती ये वादा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनाया जाए। हालांकि ये बात समझ में नहीं आती कि 3 राज्यों का भी जो प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार को, उसको छोड़कर मायावती ने सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही अलग राज्य बनाने की बात इस बार क्यों कही है। तो इसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी में अपने खोए जनाधार को हासिल करने के लिए लग रहा है कि मायावती को इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि पिछले 10-15 सालों में बसपा का ग्राफ न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में बहुत गिर गया है, वो शून्य के बराबर है। लोकसभा में बसपा का कोई सांसद नहीं है। राज्यसभा के इकलौते सांसद रामजी लाल गौतम नवंबर में रिटायर हो जाएंगे तो वहां भी बसपा शून्य हो जाएगी। यूपी की विधानसभा में 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक बसपा के बचे हैं। ऐसे में
पार्टी 2027 में अपनी मजबूती साबित करने के लिए हर वो चुनावी वादे करेगी, हर वो बात करेगी जिससे उसका जनाधार कायम हो सके। यूपी की बात मनीष के साथ आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और ताज़ा एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।